हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग ऊप्स का सेकंड पिलर देखने वाले हैं जो कि है इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स, ठीक है, इन ए सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो एज पर ऊप्स अगर मैं डेटा मतलब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को अगर मैं एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में बंडल करता हूँ जिसको हम लोग क्लास से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इनकैप्सुलेशन है ना। तो इनकैप्सुलेशन का पर्पस क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन का पर्पस होता है टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट टू कंट्रोल इंट्रैक्शंस। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो कि इनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इट अलाउज हाइडिंग इंटरनल डेटा एंड ओनली अलाउ एक्सेस थ्रू कंट्रोल्ड मेथड्स। तो अगर कुछ सेंसिटिव डेटा होता है लाइक पासवर्ड या फिर बैलेंस, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई भी इंसान उसको रीड कर ले या उसको अपडेट कर ले, है ना। तो थ्रू कंट्रोल्ड मेथड्स आप उसको रीड का फैसिलिटी देना चाहते हो या अपडेट का फैसिलिटी देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, गेटर एंड सेटर इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस, है ना। तो ये जो फंक्शनैलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना थ्रू मेथड्स, और वो इनकैप्सुलेटेड होता है विथ इन ए क्लास, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो एक इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिफरेंस होता है अब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का पर्पस होता है कि टू हाइड सेंसिटिव डेटा या एट्रीब्यूट्स, या फिर टू गिव एक्सेस टू दोज सेंसिटिव डेटा थ्रू कंट्रोल्ड मेथड्स। ठीक है, ये होता है इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड इज ए सेंसिटिव डेटा। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी उस पासवर्ड को रीड कर ले, है ना। पासवर्ड का यूज जिस फंक्शनैलिटी के लिए होता है लाइक लॉगिन, आप वो फंक्शनैलिटी दे सकते हो थ्रू मेथड्स कि हाँ आप वेरीफाई कर लो कि पासवर्ड इज़ करेक्ट और नॉट, लेकिन आप पासवर्ड को रीड करने का ये फ्लेक्सिबिलिटी आप नहीं दे सकते हो, है ना। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम मिसयूज़, है ना। आप चाहते हो कि डेटा का मिसयूज़ ना हो, तो उसके लिए आप इनकैप्सुलेशन के हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? बंडलिंग ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड इन ए सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास के हेल्प से हम इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसका गोल होता है कि टू हाइड सम इंटरनल सेंसिटिव डेटा, या फिर टू गिव एक्सेस टू दिस सेंसिटिव डेटा इन ए कंट्रोल्ड वे। लेकिन अब्स्ट्रैक्शन में आप चाहते हो कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, आपके क्लास का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप हाइड करना चाहते हो। ठीक है, लाइक आपके क्लास में एक पे करके एक इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई थर्ड पार्टी है वो पे का पूरा इंटरनल डिटेल उसको पता चले। उसका जो रिक्वायरमेंट है कि हाँ पे क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट लेता है, सिग्नेचर क्या है, बस उसको बेसिक डिटेल एक्सपोज करने की ज़रूरत है। कैसे होता है उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरीके से इनकैप्सुलेशन को हम लोग एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, है ना, प्राइवेट वेरिएबल या फिर गेटर एंड सेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके से अब्स्ट्रैक्शन को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन का बेनिफिट ये है कि जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अब्स्ट्रैक्शन के हेल्प से आप चीज़ों को बहुत सिंपल मॉड्यूलर कर सकते हो फॉर थर्ड पार्टी पीपल, है ना। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो मैं एग्जांपल ये लूँगा कि बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो अगर आप बैंक अकाउंट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो सेंसिटिव डेटा क्या होता है? बैंक बैलेंस, है ना। आप ये चाहते हो कि जो बैलेंस, जो एट्रीब्यूट होगा बैंक अकाउंट का, दैट शुड बी वेरी सिक्योर, कंट्रोल्ड वे में उसको एक्सेस मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप चाहते हो बैलेंस एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो बैलेंस को डायरेक्टली रीड, है ना, या राइट या अपडेट करने के लिए आप उसको कंट्रोल्ड मेथड डिफाइन करते हो। ठीक है, तो अगर आप ये डिपॉजिट देख रहे हो ना, तो डिपॉजिट एक क्या है? कंट्रोल्ड मेथड है फॉर बैलेंस, बैलेंस है कि नहीं। उसी तरीके से विड्रॉ भी है,
क्या है, कंट्रोल्ड मेथड है फॉर बैलेंस। और ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो मेथड होता है वो अपडेट करता है बैलेंस को। चाहे आप डिपॉजिट करो चाहे आप विड्रॉ करो, दोनों केस में क्या होगा, बैलेंस अपडेट होगा, है ना। एक के केस में बैलेंस प्लस होगा, दूसरे केस में बैलेंस माइनस होगा, ठीक है। गेट बैलेंस क्या करता है, ये रीड करता है। तो गेट बैलेंस क्या करता है, ये हेल्प करता है टू चेक बैलेंस, ठीक है। तो गेट बैलेंस मेथड हम लोग इसलिए लिखते हैं कि आप नहीं चाहते हो कि कोई थर्ड पार्टी आपका बैलेंस चेक कर ले, है ना। इसलिए हम लोग इसके एट्रीब्यूट को प्राइवेट रखते हैं, इवन आप रीड भी अलाउ नहीं करते हो, ठीक है। तो कंट्रोल्ड मेथड हम लोग लिखते हैं, ये भी बैलेंस है, इसमें अपडेट नहीं होता, इसमें हम लोग सिर्फ रीड कर पाते हैं, रीड बैलेंस। हमने ये मेथड इसीलिए लिखा क्योंकि हमने इसको प्राइवेट बनाया। और जब आप प्राइवेट बनाते हो ना, तो कोई भी आउटसाइड द क्लास या चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस नहीं कर सकता है मतलब ना तो उसको रीड कर सकता है ना तो उसको राइट कर सकता है। उसको रीड, राइट या अपडेट उसको थ्रू कंट्रोल्ड मेथड ही कर सकता है, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट, अगर हम लोग किसी एट्रीब्यूट के नेम के आगे अगर डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं या फिर किसी मेथड के आगे डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो वो हो जाता है प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या होता है ना, क्लास के बाहर या चाइल्ड क्लास में वो एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे पास एक बैंक अकाउंट क्लास है जिसमें कि 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ऑनर और बैलेंस। और बैलेंस को मैं कंट्रोल करने के लिए मैंने 3 मेथड्स लिखा। डिपॉजिट, कि अगर कोई कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है तो हम देखेंगे कि जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है ना, क्या वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर मैं बैलेंस को अपडेट करूँगा, बैलेंस प्लस हो जाएगा। अगर कोई +10 रुपीज़ डिपॉजिट करता है अपने बैंक बैलेंस में तो अमाउंट विल बी प्लस। अगर कोई विड्रॉ करता है तो विड्रॉ अमाउंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड लेस देन करेंट अमाउंट। दिस इज ए कंडीशन, दिस इज ए चेक कंडीशन, है ना। फिर बैलेंस क्या होता है, अगर आप विड्रॉ करते हो बैलेंस माइनस होता है कि नहीं। तो ये जो लॉजिक है ना कि जो अमाउंट विड्रॉ का होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन बैलेंस एंड इट शुड बी पॉजिटिव। तो ये सारे जो चेक्स होते हैं ना, इसको हम लोग विड्रॉ मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या हम लोग अचीव कर रहे हैं, कंट्रोल्ड अपडेट फॉर बैलेंस एट्रीब्यूट। बैलेंस इज ए सेंसिटिव डेटा और इसको हम लोग कंट्रोल्ड वे में अपडेट कर पा रहे हैं थ्रू विड्रॉ मेथड, है ना। अगर अमाउंट टू विड्रॉ अगर वो निगेटिव होगा या जो करेंट बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ करना चाहता है तो इन दैट केस आई शुड डिस्प्ले द मैसेज, है ना, लाइक दिस, इनसफिशिएंट बैलेंस और इनवैलिड इनपुट। और एक मेथड हमें देना चाहिए गेट बैलेंस, जिसके हेल्प से यूज़र बैलेंस अपना चेक कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सिक्यूट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बैंक अकाउंट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम संजीव एंड करेंट जो बैलेंस होगा वो 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट मेथड के हेल्प से मैं 500 रुपीज़ डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। और फिर मैं 200 रुपीज़ विड्रॉ करूँगा और उसके बाद मैं देखूंगा मेरा करंट बैलेंस क्या है। तो आप देखोगे 500 रुपीज़ डिपॉजिटेड, 200 रुपीज़ विड्रॉन एंड करंट बैलेंस इज 1300। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपीज़ पहले था, है ना। मेरे पास पहले 1000 रुपीज़ था, अब उसमें मैंने क्या किया, 500 डिपॉजिट किया तो प्लस हो जाएगा और मैंने 200 विड्रॉ किया तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 1300 हो जाएगा, है ना। तो ये इट इज़ वर्किंग फाइन, राइट। अगर मैं बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करूँ इट विल गिव मी एट्रीब्यूट एरर कि इसके पास बैलेंस एट्रीब्यूट नहीं है ना, क्योंकि बैलेंस इज ए प्राइवेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। थ्रू कंट्रोल्ड मेथड्स लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ एंड गेट बैलेंस ही आप उसको अपडेट कर सकते हो या देख सकते हो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का गोल हम लोग अचीव कर रहे हैं। एंड इनकैप्सुलेशन का गोल क्या है, सेंसिटिव डेटा या एट्रीब्यूट को कंट्रोल्ड वे में एक्सेस, है ना, जो कि हम लोग कर पा रहे हैं इनकैप्सुलेशन या क्लास के हेल्प से। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं कोई सेंसिटिव डेटा होता है उसको मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइवेट बना देता हूँ ताकि उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए क्लास के बाहर। और अगर उसको एक्सेस करना है तो कंट्रोल्ड मेथड्स लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ उसके हेल्प से एक्सेस कर पाए, है ना। तो ये जो डबल अंडरस्कोर करके मैं इसको प्राइवेट बना रहा हूँ ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो जिस तरीके से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, उसी तरीके से पाइथन में भी एक्सेस मॉडिफायर होता है।
स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं होता है बट नेमिंग कन्वेंशन होता है। अगर किसी एट्रीब्यूट के आगे डबल अंडरस्कोर है तो वो प्राइवेट होता है, सिंगल अंडरस्कोर है तो क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है, और कोई अंडरस्कोर नहीं है तो वो पब्लिक होता है। इसको हमने डिटेल में एक दूसरे लेक्चर में कवर किया हूँ, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप उसको देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं समरी बस बता देता हूँ। अगर कोई एट्रीब्यूट प्राइवेट है तो उसको हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसका एक्सेस सिर्फ खुद के क्लास में कर सकते हैं जहाँ पे वो जो एट्रीब्यूट है वो इनिशियलाइज होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड को हम लोग खुद के क्लास में कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर नहीं कर सकते हैं। और जो पब्लिक होता है, पब्लिक को हम लोग हर जगह कर सकते हैं, क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास में और क्लास के बाहर, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन भी मैंने बता दिया, डबल अंडरस्कोर फॉर प्राइवेट, सिंगल अंडरस्कोर फॉर प्रोटेक्टेड, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी पब्लिक, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल देखूं कि मैंने एक पर्सन करके क्लास बनाया जिसका कि नेम, एज एंड सैलरी 3 एट्रीब्यूट्स उसके पास है। नेम को मैंने क्या किया, पब्लिक रखा, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोटेशन नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होगा। एज के आगे सिंगल अंडरस्कोर है तो ये प्राइवेट होगा, तो ये प्रोटेक्टेड होगा। और सैलरी के आगे डबल अंडरस्कोर है तो ये क्या होगा, प्राइवेट होगा। और मैं यहाँ पे एक मेथड मैंने लिखा डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड क्या कर रहा है, तीनों एट्रीब्यूट का डिटेल प्रिंट कर रहा है। डिस्प्ले मेथड जो है वो तीनों एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ये सेम क्लास में डिफाइन है। जिस क्लास में एट्रीब्यूट डिफाइन है उसी क्लास में ये मेथड डिफाइन है, तो इसीलिए ये तीनों एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो आप देखोगे मैं पर्सन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, और उसके बाद मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि इट इज़ सक्सेसफुली एबल टू डिस्प्ले नेम, एज एंड सैलरी, ठीक है, डिस्प्ले कर पा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको पहले कमेंट करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो मैं नेम को सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना, एलिस। प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन ये क्लास के बाहर है। तो पाइथन जो प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। पाइथन आपको एक कन्वेंशन देता है जिसके हेल्प से आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है प्रोटेक्टेड केस में। लेकिन जब आप प्राइवेट में आते हो तो वो उसको थोड़ा सीरियसली इंप्लीमेंट करता है। और जब आप प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करोगे तो आप देखोगे कि इट इज़ गिविंग मी द एरर नो एट्रीब्यूट सैलरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन डज नॉट इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, इट रिलाइज ऑन कन्वेंशन एंड डेवलपर डिसिप्लिन, ठीक है। तो पाइथन C++ और जावा की तरह स्ट्रिक्टली एक्सेस कंट्रोल फीचर प्रोवाइड नहीं करता है। ये डेवलपर के कन्वेंशन और डिसिप्लिन पे ये फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है। इसीलिए हम लोग प्रोटेक्टेड को क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं, और प्राइवेट के केस में ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग प्राइवेट डेटा मेंबर, ठीक है। तो अगर मैं कोई एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाता हूँ ना, तो उसको मुझे एक्सेस देने के लिए मैं गेटर एंड सेटर लिखता हूँ, ठीक है। गेटर एंड सेटर को मैंने अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है दूसरे लेक्चर में कि क्या क्या तरीके होते हैं गेटर एंड सेटर लिखने का, क्या पाइथनिक वे होता है गेटर सेटर लिखने का, ठीक है। तो अगर आप ये क्लास देखते हो, इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है माई फील्ड। ये एट्रीब्यूट के आगे डबल अंडरस्कोर है, मतलब ये एट्रीब्यूट प्राइवेट है, ठीक है। तो अगर ये प्राइवेट है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बनाता हूँ माई क्लास इज इक्वल टू, मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ माई क्लास का, और मैं क्या करूँगा कि माई क्लास के हेल्प से मैं एक्सेस करना चाहूँगा माई फील्ड को, ठीक है, माई फील्ड को। तो अब देखो कि इट विल गिव मिरर कि माई क्लास ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट माई फील्ड, ठीक है। तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मैं गेटर लिखूँगा। गेटर क्या है, दिस इज ए गेटर। गेटर के हेल्प से मैं डेटा को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे जब मैं गेटर कॉल करूँगा तो इट विल गिव मी द वैल्यू, है ना, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ अगर अपडेट करना भी है तो मैं सेटर का यूज़ करूँगा, ठीक है, सेटर का यूज़ करूँगा मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डेटा को अपडेट करता हूँ, माई CLS डॉट, और सेटर कॉल करूँगा। सेटर डेटा को सेट करता है, ठीक है, और गेटर डेटा को गेट करता है। सेटर सेट करता है, गेटर गेट करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें डेटा सेट कर रहा हूँ। क्या सेट कर रहा हूँ, मैं इसका न्यू डेटा कर दूँगा 9835, ठीक है। और मैं फिर से डेटा को रीड करूँगा। तो मैं डेटा को एक बार पहले रीड करूँगा, प्रिंट, ठीक है, और बिफोर और डेटा, ठीक है। तो डेटा मैं रीड करूँगा, उसके बाद मैं फिर से रीड करूँगा आफ्टर, है कि नहीं।
तो मैं फिर से डेटा रीड करूँगा आफ्टर अब इसको एक्सिक्यूट करूँगा। तो देखो सबसे पहले जब मैं गेटर से डेटा रीड किया, गेटर के थ्रू डेटा रीड किया तो इट वाज शोइंग मी 1 2 3 4। उसके बाद मैंने डेटा को सेट किया 9835 में। उसके बाद जब दोबारा रीड किया तो देखोगे कि डेटा में अपडेट हो चुका है ना। तो मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ सेटर मैं डेटा को अपडेट कर पा रहा हूँ। इवन मैं प्राइवेट डेटा को भी अपडेट कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सेटर। क्यों? क्योंकि सेटर अलाउ कर रहा है डेटा को अपडेट करने के लिए। अब सोचो अगर मैं इस मेथड को प्राइवेट बना दूँ, ठीक है, अगर आप किसी मेथड के नेम के आगे भी डबल अंडरस्कोर देते हो तो वो मेथड प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि मैं सेट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो देखोगे इट विल गिव मी एट्रीब्यूट एरर, माई क्लास ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेट माई फील्ड, ठीक है। तो इट इज़ अप टू जो ऑनर ऑफ द क्लास कि वो क्या एक्सपोज करना चाहता है, क्या फंक्शनैलिटी एक्सपोज करना चाहता है ना, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर और अच्छे से समझना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।